अस्सलामुअलैकुम। तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है जे यूनिट टेस्टिंग का। ये मेरा नेम है मोहम्मद तल्हा, ये रोल नंबर है, ये सेक्शन है और ये ईमेल एड्रेस है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या किया, हमारे पास एक मेन एक्टिविटी की क्लास है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। खैर इसका यूनिट टेस्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मेन चीज़ आ जाती है वो बेसिकली हमारे पास ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर कुछ एक मेथड्स बनाए हैं। पहला मेथड है कंपेयर स्ट्रिंग्स का, दूसरा हमारे पास आ जाता है गेट एवरेज का, जो आपको दो नंबर्स लेके उसकी एवरेज निकाल कर दे देता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी सेम वैल्यूज़ ऑफ अरे का। बेसिकली ये आपसे दो अरेज लेगा, उनमें चेक करेगा कि सेम इंडेक्स के ऊपर सेम वैल्यूज़ कितनी हैं, तो वो आपको बता देगा। फॉर इंस्टेंस के अगर आपके पास एक रे है 1 2 3 और दूसरी रे है 1 3 3, तो वो आपको रिटर्न करेगा 2, क्योंकि 0 और 2 इंडेक्स के ऊपर उसके पास सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक लास्ट पे ये फंक्शन आ जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि दो रेस को पकड़ के कनकैटिनेट करवा दिया और आपको वो रे जो है इंटीजर की वो रिटर्न करवा दिया। अच्छा, ये सेम वैल्यू और रे के अंदर हम लोगों ने एक ये सीन भी किया है कि अब दो रेज हैं, वो दोनों सेम वैल्यूज़ सेम लेंथ की नहीं भी हो सकती। तो हम लोगों ने पहले चेक किया है कि जिसकी लेंथ छोटी है ना, वो वाली लेंथ हम लोग असाइन करवा देंगे ताकि लूप जो है छोटी लेंथ तक चल सके और कंपेयर कर सके, ग्रेटर लेंथ तक ना जा सके। तो ये हमारा लूप है जो इंडेक्स वेरिएबल तक चलेगा और कंपेयर करेगा। अगर तो इक्वल होगा तो वो इंक्रीमेंट कर देगा सेम एलिमेंट में, और एट दी एंड जब लूप ख़त्म होगा तो वो हमें रिटर्न करवा देगा वही सेम एलिमेंट्स जो कि उसने इंक्रीमेंट किए होंगे। अगर अब हम यूनिट टेस्टिंग की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे भी बेसिकली देखें, सबसे पहले ये मेरा नेम है, ये मेरा रोल नंबर है, सेक्शन है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये जे यूनिट टेस्टिंग है। तो सबसे पहला टेस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल सा टेस्ट है चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट इक्वल का कि हम लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 चाहिए और किसके अगेंस्ट चाहिए, 2 + 2 के अगेंस्ट। तो 2 + 2 4 होगा और अगर वैल्यू सेम आएगी तो ये वाला टेस्ट हमारा पास कर जाएगा। अब इधर तो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि इधर 4 लिखा है और इधर 2 लिखा है। ये जब बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में चला जाता है जिधर हम लोगों को बस ये पता होता है कि ये वाली वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, तो उसके अंदर बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है कि हम लोग कुछ एक अपने पास यूनिट रख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट ये वैल्यू आएगी, इसके अगेंस्ट ये वैल्यू आएगी, और उसके ऊपर हम लोग ये यूनिट टेस्ट को चला के देख लेते हैं कि इक्वल आ रहा है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है रिटर्न के अंदर। तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि हमारा कोड जो है या हमारे मेथड्स जो हैं किस हद तक करेक्ट हैं, उनके यूनिट जो हैं वो किस हद तक सही हैं। यूनिट बेसिकली मींस मेथड या फंक्शंस कह सकते हैं। अब सबसे पहला वाला जो है जो हम लोग चेक कर रहे हैं, जो मैंने बनाया उनमें से, वो ये है कि चेक स्ट्रिंग कंपैरिजन टेस्ट। स्ट्रिंग कंपैरिजन टेस्ट का मतलब है कि हम लोग उसको दो स्ट्रिंग्स भेजेंगे और अगर तो वो स्ट्रिंग्स सेम होंगे तो वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो फिर हम लोगों ने इसीलिए क्या किया है, असर्ट ट्रू का हम लोगों ने एक कॉल किया है मेथड, जिसके अंदर हम लोग मेन एक्टिविटी का स्टैटिक फंक्शन एक कॉल कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं कंपेयर स्ट्रिंग्स का, जो कि हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये बेसिकली कुछ नहीं करता, सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंपेयर करता है स्ट्रिंग के, और अगर तो वो सेम होते हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न करवा देता है, एल्स वाइज वो हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करवा देता है। तो हम लोगों ने पहली दफ़ा दोनों वैल्यू सेम भेज दी हैं वैल लिख के। तो ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू ले लें आगे के मेथड्स का भी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने एक बनाया हुआ है जी असर्ट इक्वल का, जिसमें हम लोगों को एक जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमें 5 चाहिए, और जो एवरेज जो हम लोगों को आएगी एक्चुअल वैल्यू वो इस फंक्शन के अगेंस्ट बेसिकली आएगी, मेथड के अगेंस्ट आएगी। मेथड क्या करता है, दो वैल्यूज़ लेता है, उनको सम करता है, डिवाइडेड बाय 2 करता है और आपको रिज़ल्ट रिटर्न कर देता है। तो चेक करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ हम लोगों ने इसको 5 भेजी हैं, रिटर्न के अंदर इसकी एवरेज 5 आनी चाहिए। तो अगर तो ये सही होगा तो हमारे पास ये टेस्ट पास कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी
उसके अंदर हमारे पास आया था चेक सेम एलिमेंट्स टेस्ट के एलिमेंट्स सेम भी हैं या नहीं। तो इसके अंदर हम लोगों को एक्सपेक्टेड हम लोगों ने कहा रिटर्न 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि हम लोगों ने एक मेथड है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था सेम वैल्यूज़ ऑफ अरे वाला, तो इसको हम लोगों ने 2 रेस पास की हैं पैरामीटर के अंदर। वो रेस कौन सी हैं? पहली अरे है 1 2 3 5 6 और दूसरी है 1 2 0 5। तो अगर देखा जाए तो ये इधर सेकंड इंडेक्स के ऊपर इधर 3 है और इधर 0 है, तो ये सेम नहीं है। उसके अलावा 1 2 और ये 5 ये सेम है, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आना चाहिए 1 2 और 3, मतलब 3 एलिमेंट्स सेम है, तो एक्सपेक्टेड हमारे पास 3 होना चाहिए। तो लेट्स सी इसका क्या आएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए जो हम लोगों ने z इक्वल का बनाया टेस्ट, वो बेसिकली क्या करता है कि जी हमारा जो कंकैटिनेट अरे का फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है। हम लोग उसको 2 रेस पास करेंगे, वो कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ कंकैटिनेट करके ये जावा के अपने फंक्शन हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। तो उन 2 रेस को हमारे पास कंकैटिनेट करके हम लोगों को अरे भेज देगा इंटीजर की वो वाली, और हम लोग वो गेट करके देख लेंगे कि वो सेम है कि नहीं। अच्छा, इसके लिए इसके पास एक फंक्शन है z इक्वल अरे इक्वल का, तो इसके अंदर ये पूरी अरे को ही चेक कर लेता है कि जो एक्सपेक्टेड है आपके पास और जो एक्चुअल है वो सेम आ रही है या नहीं। तो हम उसे भेज कौन सी रहे हैं, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड आनी चाहिए वो है 1 2 3 4 5 6, और भेज हम उसको मेथड को रहे हैं पहली वाली अरे 1 2 3 और सेकंड रे 4 5 6, दोनों को कंकैटिनेट करके 1 2 3 4 5 6 बनना चाहिए। तो अब ज़रा टाइम वेस्ट के बगैर देख लेते हैं कि ये मेथड सही चलता है, किधर तक चलते हैं, ये टेस्ट पास होते हैं या नहीं। तो ये अब टेस्ट बेसिकली हमारे पास रन होने लग गए। तो देखें तो हमारे पास ये जितने भी टेस्ट हैं बेसिकली 4 हम लोगों ने ख़ुद बनाए हैं, और ये चौथा वाला जो एक है ना एडिशन इस करेक्ट का, तो ये वो जो एक सैम्पल था कि 4 हमारे पास एक्सपेक्टेड है किसके अगेंस्ट 2 + 2 के, तो ये वो वाला है। तो हमारे पास सारे टेस्ट पास कर गए हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको सही वैल्यूज़ दी थी। तो अगर इधर वैल्यू एक चेंज करके देखते हैं तो इस दफ़ा हमारे पास चेक स्ट्रिंग कंपैरिजन का वैल्यू जो है वो फंक्शन जो है टेस्ट जो है वो फेल करना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको। ये फेल नहीं किया, तो इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं क्या है इसका। इधर बेसिकली हम लोगों ने वैल 1 को वैल 1 से कंपेयर किया हुआ है, इसीलिए वो हमारे पास फिर भी पास कर गया था टेस्ट। तो चलिए अब उधर चेंज किया, अब एक दफ़ा इसको दोबारा चला के देखते हैं, इस दफ़ा फेल करना चाहिए इस टेस्ट को। तो ये देखें कि हमारे पास ये वाला टेस्ट फेल हो गया। कौन सा वाला फेल हुआ है? ये वाला टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों सेम नहीं थे तो उसने आपको ट्रू रिटर्न नहीं किया। तो अब हम दोबारा इसको सेम करके देख लेते हैं, वैल 1 कर देते हैं, इसको भी वैल 1 कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं, तो हमारे पास अब ये सेम आना चाहिए। तो अब ये सेम है, तो हमारे पास ये देखें कि हमारे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे पास कर गए हैं। तो अब हम कोई से 2 टेस्ट को फेल करवा के देखते हैं। इधर हम लोग मेथड को एवरेज वाले को 5 और 3 पास कर देते हैं, और एक्सपेक्टेड में हम लोग वही 5 रहने देते हैं, और इधर हम लोग पास कर देते हैं एक्सपेक्टेड हमारे पास 3 कर रहे हैं, तो हम इधर 1 2 और ये 3 वाला भी सेम कर देते हैं ताकि हमारे पास 4 रिज़ल्ट आए। तो ये वाला टेस्ट भी हमारे पास बेसिकली फ़ेल होना चाहिए। अब हमारे पास एक चेक एवरेज टेस्ट और एक चेक सेम एलिमेंट टेस्ट, ये जो 2 यूनिट टेस्ट हैं ये बेसिकली फ़ेल होने चाहिए। तो अब हम दोबारा से इसे चला के एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये अब बेसिकली 2 टेस्ट फेल होंगे। तो देख सकते हैं हम कि हमारे पास चेक सेम एलिमेंट टेस्ट जो है वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड 3 रखा था। तो अब हम इसको एक्सपेक्टेड फ़िलहाल के लिए 4 कर देते हैं, और क्योंकि सही रिज़ल्ट आ जाए। और इधर जो हम लोगों ने 3 किया हुआ था इसको हम वापस 5 करवा देते हैं 5। तो अब हमारे पास बेसिकली इनका रिज़ल्ट सही होना चाहिए। एक दफ़ा इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। तो ये सारे पास हो गए।
अब सारे पास तो एक दफ़ा चेक हम लोगों ने कर लिए, ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई, ऊपर बता भी दिए उन्होंने हमें कि ये सारे टेस्ट पास हो गए हैं आपके। तो यानी हो अब एक दफ़ा सारे टेस्ट को फेल